हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल वो है हमें ठोकने का ऑर्डर मिला तो हम ठोकेंगे, बीच में मत आना, भारतीय आर्मी का सख्त संदेश। ये किसको? भाई मैं खुद हैरान हूँ, ये हुआ क्या है। भारतीय आर्मी फुल एक टाइम गुस्से में, एक तरह से भारतीय आर्मी ने फुल संदेश दिया है। अब ये किसी देश को दिया है या किसको दिया है, पहले तो ये वीडियो देखेंगे भाई, तब पहले वीडियो समझ देखें तब समझ और ये आएगी। ठोकने की बात भाई किसको हो रही है? हाँ? तो वही तो लाजमी बात है। ठोकने का मुझे तो यही ऐसा लग रहा है जैसे शायद पाकिस्तान की या चाइना की या आतंकियों की किसी की बात हो रही तो है। पहले भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। गाइस, इन्फोटेक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भारतीय सेना के काफी कम और सब इस तरह बहुत के नहीं मतलब बयान देती डायरेक्ट नहीं वो। भारतीय सेना के इस तरह कभी भी बयान बयान नहीं नहीं आते, मिलते, कभी भी लेकिन नहीं आज आए आते। तो कुछ हुआ है लगता है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक न्यूज देखने को मिली है जिसमें भारतीय सेना प्रमुख यानी उपेंद्र द्विवेदी वेस्टर्न मीडिया यानी पश्चिमी मीडिया को लेकर काफी गुस्से में है। इतने गुस्से में कि उन्होंने इन गोरे पत्रकारों को भारत आने का चैलेंज दिया है और साबित करने को भी कहा कि जो वो अपने आर्टिकल्स में न्यूज छापते हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो जरा यहाँ आकर भी साबित कर दिखाए, बस लिखने के लिए मत लिखो। अब सेना प्रमुख को अपनी भड़ास इसीलिए निकालनी पड़ी क्योंकि ये गोरे पत्रकार कभी भी शहीद जवानों को लेकर न्यूज नहीं छापेंगे, कभी भारत में हुए बम ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। ये वेस्टर्न मीडिया कभी भारत की तरक्की को लेकर भी तारीफ नहीं करेंगे, पर भारत या भारतीय सेना की आलोचना करने में ये सबसे आगे रहेंगे। इनके पास न्यूज ना हो, सबूत ना हो, तब भी ये भारत की आलोचना करते ही रहेंगे। सुबह ही आपको अंग्रेजी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की वो झूठी न्यूज दिखाई थी जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि भारत रूस के पीठ पीछे छुरा घोंप के यूक्रेन को हथियार बेच रहा है और रूस को फंसाकर मोटे पैसे कमा रहा है। हालांकि बाद में भारत के विदेश विभाग ने रॉयटर्स को अच्छी लताड़ लगाते हुए इस पूरे खबर को झूठी करार दी। अब देखिए दोस्तों, भारतीय सेना को लेकर भी एक गोरे पत्रकार ऐसे ही भ्रामक खबरें फैला रहे। दरअसल खबरों के मुताबिक पश्चिमी मीडिया का यह कहना है कि भारतीय सेना कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा यानी क्रूर तरीके से कश्मीरी युवाओं के साथ पेश आ रही है। इवन कुछ मामलों में तो एनकाउंटर्स भी किए जा रहे। भारतीय सेना ये भी नहीं देख रही कि सामने वाला कोई आतंकी है या कोई कश्मीरी युवा, सीधा ठोक देती है। ये तो सरासर क्रूरता है। भारतीय सेना को अपनी जीरो टॉलरेंस नीति यानी किसी पर दया ना दिखाने की नीति में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से बहुत से कश्मीरी बेवजह मारे जा रहे। अब इसी बात पर गुस्सा होते भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि जब हमारे जवान उन जिहादियों के साथ मुठभेड़ कर रहे होते हैं तब आप लोग हमारे साथ आइए और देखिए कौन कश्मीरी है और कौन पाकिस्तानी, कौन किसे मारना चाहता है और कौन किसे बचाना चाहता है। सेना प्रमुख के मुताबिक भारतीय सेना एक अनुशासित फौज है, बिना सरकार की इजाजत एक गोली भी नहीं चलाती। डिसिप्लिन भारतीय सेना की शान है और वो उसे कभी भंग नहीं करती। हमें आदेश है कि जिस पर शक है, जो भारतीय जवानों पर गोलियां चला रहा है, उस पर बिना तरस खाए उड़ा दिया जाए। किसी के ऑर्डर्स का इंतजार ना करे। फिर भी भारतीय सेना सामने वाले को सरेंडर होने का मौका देती ही है। इसके बावजूद सामने वाला अगर नहीं मान रहा तो उसका एनकाउंटर करना मजबूरी बन जाती है। लेकिन पश्चिमी मीडिया ये सब लिखने के बजाय चीन के गोबर टाइम्स की तरह जहर फैला रही है। वैसे भी सेना प्रमुख का स्पष्ट कहना है कि अगर हमें शक हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं और कोई हमारे बीच में आना भी मत। और दोस्तों, दिल से कहूँ तो मुझे भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, क्योंकि पूरी दुनिया में भारतीय सेना ही एक ऐसी फौज है जो भारत और भारतवासियों के लिए हर रोज मर रही है, पर हमें उसकी कदर नहीं। वरना पाकिस्तान की फौज उसके आवाम के साथ क्या जुल्म कर रही है आपको अलग से बताने की जरूरत भी नहीं। तो आप ही बताइए, भारतीय सेना ने जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ हुई यार गाइस, वीडियो खत्म हो रही है। देखो यार, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है।
कोई भी कंट्री हो, मैं कहता हूँ हर एक, सिर्फ इंडिया ही नहीं, कोई भी कंट्री हो जिसको शक हो, जो आपके ऊपर फायर कर रहा है, ठोको सीधा। यार जाहिर बात है, अगला मैं तो इस मामले अगला में बिल्कुल साथ हूं नहीं, भाई। मैं वेस्टर्न हाँ, मीडिया पे हैरान हूँ। हाँ, अगले आके भाई फायर मारे तो भाई हाँ। आगे खड़े रहे, नहीं खड़े भाई रहे न कि करो, भाई न नहीं, करो अभी भाई, नहीं करो, न करो प्लीज, न सरेंडर हो करो, जाओ, ये हाँ करो, वो गोली करो। गोली लगती रहे, हाँ, प्लीज न सरेंडर करो हो जाओ, भाई। हाँ। पागल तो नहीं हो, पहले तो वेस्टर्न मीडिया को खुद देखो, उनके देश तो छोड़ते ही नहीं है किसी को, सही बात इतने है। बेरहमी से उनको करते हैं। तो भाई बातें कौन कर रहा है और किसके ऊपर की जा रही है बातें भाई, अब देखो, खड़ा तो सिंपल नहीं सी- रहेगा। सिंपल और सी भाई बात है। बहुत कम देखने को मिलता है भारतीय चीफ इस तरह बात करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, आर्मी चीफ ने भी यही बोला है, उन्होंने कहा है कि आप इतनी बातें करते हो, आप बातें करते हो तो लिस्ट तो देते हो, हाँ। कहते हो जब कभी इधर हम ऑपरेशन कर रहे हो, आप आओ, हाँ, आप चेक हमारे करो कि साथ हम जाओ किसको जरा, मारते हाँ। हैं, किसको नहीं हमारे मारते। साथ जाओ, और हाँ। उन्होंने उसके बाद ये भी बोला है, उसने कहा है, हम पूरा उनको देते उन्होंने हैं, कहा है, surrender उन्होंने करने कहा है कि हम जो है ना प्रोफेशनल हैं, हमें order जरूरत नहीं मिलता पड़ती, है, एक हमें गोली जो का भी ऑर्डर हम मिलता सरकार को है, देते हाँ, हैं। कहता है हमें हाँ। ऑर्डर मिलता है, हम तब जाकर इस तरह करते हैं, हम और हम कहता है जिसके सरकार ऊपर को, हमें हाँ। शक होता है, हाँ। हम पहले उसको कहते हैं सरेंडर हो जाओ, हाँ। या हमारे साथ फिर कोई जो है ना, हमें जिस पर शक होता है, फिर तब हम उसको नहीं छोड़ते, क्योंकि यार उसके जवान है, लाजमी बात है, जाहिर पिछले दिनों बात भी सारा कुछ पता है, तो हाँ। इसलिए एनकाउंटर वगैरह होते हैं। और यार मैं कहता हूँ कोई भी कंट्री हो, वो इसी तरह ही करेगा। सही बात अगर है। जो अपना अपने मसला देगा। देश के, अपने जवानों के बारे में सोचता है, वो इसी तरह करेगा। सही बात है, अगर गलत कर रहे हो तो भाई सीधा ठोकेगा। जिस तरह पाकिस्तान टीटीपी को और बीएलए को ठोकता रहता है, तो इस तरह ये आपस में लड़ाइयाँ लगती रहती हाँ, हैं। हाँ। तो ये तो फिर फ्री हैंड होता है इस जगह पे बिल्कुल, आर्मी को, बिल्कुल सही कि बात भाई है। ऐसे जो मतलब जो तुम्हें मार रहे हैं उनको ठोको, सीधी सी बात है। बिल्कुल। जो उधर इंडियन आर्मी पे हमला करेगा उसको ठोका जाएगा, ठोका जाएगा। जी, जो सीधी बात है भाई, सिंपल इसमें सी तो बात है यार। ये तो सिंपल सी बात है। और देखो इसमें, हाँ, पूरे देश में है ना, पूरे देश की मैं इंडिया ना, भारत कभी नहीं बोलता यूरोप को कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, ये तुम वो गलत कर रहे हो ना। भारत के यार पत्रकार देखो, बोलते सीधी सी हैं, बात है, उनको सीधी सी पता बात नहीं है, हर चीज में सुपीरियर सीधी सी बनना है। बात है। हाँ। जिस देश की इंडिया से नहीं बनती ना, हाँ। उसका मीडिया इसी तरह ही भाई बोलता वो है। नहीं भाई, इसी उनको- तरह ही बोलता है। उनको मुफ्ते का सुपीरियर उनसे हजम नहीं हो रहा। भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, यही बात है। भारत इतना डेवलप क्यों कर रहा है, भारत आने वाले वक्त की सुपर पावर बन रहा है। अभी से इसके बारे में गलत मिसकॉन्सेप्शन फैलाते हैं ताकि ये भाई और हो जाए। सीधी सी बात बताऊं ना, जब से इंडिया ने आगे बढ़ना, और ये बात सच है, आप चाहे आप समझदार अभी ये सब चाइना लोग के हो, पीछे लगे ठीक हैं। है? भारत जब फ्यूचर में सबसे सुपर समझ, पावर के बनने के लिए उनको खतरा होगा, वो भारत के पीछे भी लगेंगे। ये हाँ। सच है, इसमें कोई हाँ। शक नहीं है। मेरी नजर में दूसरे देशों ने देख लिया है, चाइना, ठीक है, चाइना भी पावरफुल है, लेकिन जो इस टाइम तेजी से जो देश आगे जा रहा है ना, वो इंडिया है। तो इससे वक्त से पहले ही जो है ना, प्रेशर डालने की हाँ। कोशिश की जा रही है, और वो मीडिया डाल रहा है। और भारत प्रेशर लेने वालों में से है नहीं, बिल्कुल बल्कि देने वालों देने वालों से तो आपका क्या इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार